मित्रों, आप सभी का मेरे कार्यक्रम में आज स्वागत है। आज हम मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए अप्रैल माह के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल माह मिथुन राशि वालों के लिए बेहद खास साबित होगा, क्योंकि इस महीने में 4 ग्रहों का योग बन रहा है। ये चारों ग्रह मिलकर आपको इस माह में कई बड़ी उपलब्धियां प्रदान करेंगे। पहले हम मिथुन राशि वालों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुख की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यहां आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध महाराज 11वें भाव में स्थित हैं। वे एक बार वक्र गति से मीन राशि में भी आएंगे, लेकिन उस स्थिति के आधार पर उनका नीच भंग राजयोग भी बन सकता है। इस माह मिथुन राशि वाले जातकों की सेहत, आचार विचार, व्यवहार और स्वभाव की स्थिति अत्यंत विशेष बनी हुई है। आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कार्यक्षेत्र में आए वृद्धि का कारण बनने वाली स्थितियों का निर्माण करते हुए पाए जाएंगे। दूसरा, आपके धन भाव के स्वामी चंद्रदेव 7वें भाव में स्थित हैं। यह मित्रों और धन की प्राप्ति का संकेत है। दूसरी ओर शनि महाराज की स्थिति और शुक्र महाराज, देवगुरु बृहस्पति तथा बुध देव का आशीर्वाद इस महीने में धन से संबंधित जो भी कार्य आपके लिए रुके हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कर्म क्षेत्र की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो कर्म भाव पर शुक्र महाराज उच्च स्तरीय सुंदर गतिविधि को दर्शा रहे हैं। आपके गणेश के साथ युति बनाकर कर्म क्षेत्र में इस महीने में आप अनुभूति करेंगे। जो भी कार्य आपके लिए रुके हुए हैं, उनमें आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। व्यापार में वृद्धि कारक योग निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप किसी नौकरी में हैं तो उसमें भी प्रगति होगी। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कई चुनौतियां आ रही हैं। आपके बॉस द्वारा परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा रही है, आपको प्रशंसा नहीं मिल रही है और प्रमोशन भी रुका हुआ है। लेकिन इस महीने में आपके कर्म और प्रयासों का फल आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। यदि आपके पास वर्तमान में कोई नौकरी नहीं है भी, तो भी इस महीने में आपके सामने एक नई अच्छी नौकरी का अवसर आएगा। भाग्य की बात करें तो आपके भाग्येश शनि महाराज पिछले महीने में अस्त गति में थे, लेकिन अब वे उदय में हैं। भाग्येश का उदय होना इस बात का संकेत है कि अब भाग्य आपका साथ देगा और जहां भी आप प्रयास करेंगे वहां सफलता मिलेगी। इस महीने में आपके लिए भाग्य और सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से आपको विद्या और ज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। एग्जाम दे रहे लोगों के लिए भी यह महीना बहुत ही अनुकूल है। शुक्र की कृपा से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस महीने में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और मेहनत करते रहें। इससे आपको विद्या और करियर में बहुत लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन भी इस महीने सुखद रहेगा। आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु आपके लग्नेश के साथ युति बनाकर विराजमान है। यह आपके दाम्पत्य जीवन में अत्यंत उत्तम योग बनाता है। यदि आप इस महीने अपने पार्टनर की सलाह लेकर कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पिछले समय का दाम्पत्य जीवन में हुआ कोई मतभेद भी इस महीने स्नेह में परिवर्तित होगा। यात्रा की बात करें तो आपके यात्रा भाव के स्वामी उच्च स्तर की यात्रा कर रहे हैं। दोनों ही गतिविधियां इस महीने आपके लिए उत्तम संकेत दे रही हैं। फिर भी यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो शुक्र 25 अप्रैल तक आपके कर्म भाव में स्थित हैं। इस महीने 25 अप्रैल से पहले आपकी व्यापारिक यात्राओं में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह महीना बेहद खास साबित होगा। लंबे समय बाद मिथुन राशि के लोगों के लिए इस महीने बहुत ही सुंदर अवसर आ रहे हैं, जो उन्हें बड़ी उपलब्धियां दिलाएंगे। इस महीने में जितना हो सके ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और येलो रंग का इस्तेमाल करें, चाहे खाने में हो या पहनने में या आसपास के वातावरण में। यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अगर आप कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति या परिवार को प्रभावित कर सकता है, तो इस पर पूरी तरह से ध्यान दें। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ऐसा कोई भी काम करने से बचें। मैं आपके लिए सफलता की संभावनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप किसी बड़े कार्य में लगे हैं तो भाग्यशाली अंक 3, 6,
7 और 9 का प्रयोग करके देखें। इन अंकों को एकल अंक या कुल मिलाकर प्रयोग करें। ये आपके लिए सफलता ला सकता है। इसके अलावा ब्रह्म के बारे में गणपति अथर्व शिष्य का पाठ करना लाभदायक होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ भी अच्छा रहेगा। ओम शनैश्चराय नमः का जाप करें। यह आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस सलाह से आपको लाभ होगा। कल मैं फिर आपके लिए नई सलाह लेकर आऊंगा। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।